10 लाख साल बाद इंसान कैसा नजर आएगा? क्या हमारी आने वाली नस्लें ऐसे नीम कंप्यूटर किस्म की इंसान होंगी जिनके जिस्मों में हाईटेक पुर्जे, दोबारा लग सकने के काबिल टांगे और बाजू और किसी कैमरे जैसी आंखें होंगी? क्या इंसान हयातियाती और मसनूई जिंदगी के दरमियान की कोई चीज बन जाएंगे, या हम छोटे या मजीद लंबे, पतले या मोटे हो जाएंगे, या हमारे चेहरे के खुतूत बिल्कुल अलग अंदाज अख्तियार कर लेंगे? जाहिर है हम अभी ये सब नहीं जानते, मगर इस सवाल पर गौर करने से कबल हमें 10 लाख साल पहले जाकर देखना होगा कि इंसान उस वक्त कैसे नजर आते थे। सबसे पहली बात, उस वक्त इंसानों की हमारी नौ यानी होमो सेपियंस मौजूद नहीं थे, बल्कि कई मुख्तलिफ अनवा थी, जिनमें होमो हाइडेलबर्गनेस का नाम सबसे नुमाया है और जदीद इंसानों के साथ काफी मुमासलत थी, मगर उसकी जिस्मानी साख्त बाद में आने वाले नेएंडरथल से कहीं कदीम थी। गुज़िश्ता 10,000 बरस में इंसानों ने खुद को कई तब्दीलियों के हिसाब से ढाला है। ज़रूरी अंदाज़े ज़िंदगी और खुराक की फरावानी ने ऐसे तिब्बी मसाइल को जन्म दिया जिन्हें हल करने के लिए हमने साइंस का सहारा लिया। मसलन ज़ियाबतीस के हल के लिए इंसुलिन इजाद की गई। अगर वज़ाक़त की बात करें तो इंसान ज्यादा मोटे हो गए हैं और कुछ कुछ जगहों पर तो लंबे भी हुए हैं। डेनमार्क की आरहोस यूनिवर्सिटी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के प्रोफेसर थॉमस मेलियोन कहते हैं कि हो सकता है कि वक्त के साथ हम इर्तिका पाकर छोटे होने लगे ताकि हमारे जिस्मों को कम तवानाई की जरूरत हो, जो कि इस गुंजान आबाद सैयारे पर बहुत कारआमद हो सकता है, और हमने खुद को उसके हिसाब से ढाला है। जब हम शिकार के जरिए या चीजें चुनकर खुराक हासिल करते थे तो हमारा रोजाना की बुनियाद पर कम से कम इंसानों से राब्ता होता था। मेलियोन कहते हैं कि हो सकता है कि हमारा इर्तिका इस अंदाज में हो कि हम इस मामले में मजीद बेहतर हो सकें। मिसाल के तौर पर लोगों के नाम याद रखना एक मजीद अहम हुनर हो सकता है। यही वो जगह है जहाँ टेक्नोलॉजी की मदद ली जा सकती है। थॉमस कहते हैं कि दिमाग में मौजूद इम्प्लांट हमें लोगों के नाम याद रखने में मदद देगी। हम जानते हैं कि लोगों के नाम याद रखने में अच्छा दिमाग किन जीन्स से मिलकर बनता है। हम उसे तब्दील कर सकते हैं। ये साइंस फिक्शन जैसा लगता है, मगर हम ये अभी कर सकते हैं। हम इम्प्लांट कर सकते हैं, मगर हम नहीं जानते कि इसे ज्यादा कारआमद कैसे बनाया जाए। हम उस जानिब बढ़ रहे हैं, मगर ये तजुर्बाती मराइल में ही है। वो कहते हैं कि ये अब हयातियाती सवाल नहीं रहा, बल्कि तकनीकी सवाल बन गया है। फिलवक्त लोगों के जिस्म में खराब हिस्से को बहाल करने के लिए इम्प्लांट लगाया जाता है, मसलन कूल्हे का इम्प्लांट या फिर पेस मेकर। शायद मुस्तकबिल में इम्प्लांट के जरिए इंसान को मजमूई तौर पर बेहतर बनाया जा सके। दिमाग के इम्प्लांट के साथ साथ हो सकता है कि हम लोग अपने जिस्मों में टेक्नोलॉजी के ज्यादा नुमाया इस्तेमाल करने लगे, मसलन कैमरे की हामिल ऐसी मसनूई आँख जो ऐसे रंग और मंजर देख सके जो हम आम आँख से नहीं देख सकते। हम सब ने ही डिजाइनर बच्चों के बारे में सुन रखा है, यानी बच्चों की पैदाइश से कबल ही उनमें अपनी मनपसंद खुसूसियात शामिल करवाना। साइंसदानों के पास एम्ब्रियो के जीन्स में तब्दील करने की टेक्नोलॉजी पहले ही मौजूद है। हालांकि ये मुतनाज़ा है और कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, मगर मेलियोन कहते हैं कि मुस्तकबिल में शायद कुछ जीन्स को तब्दील न करना गैर इखलाकी तस्वुर किया जाए। इसके साथ बच्चों की खुसूसियात वालिदैन खुद मुंतखब कर सकेंगे, इसलिए मुमकिन तौर पर इंसान वैसे नजर आएंगे जैसा कि उनके वालिदैन चाहते हैं। मेलियोन कहते हैं कि ये उस वक्त भी इंतखाब ही होगा, ये मसनूई इंतखाब होगा। जैसा कि हम कुत्तों की नस्लों के साथ करते हैं वैसा ही इंसानों के साथ करेंगे। ये सब मफरूजा है, मगर क्या मौजूदा हक़ाइक़ को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्तकबिल में हम कैसे नजर आया करेंगे। एंग्लियार सिकन यूनिवर्सिटी में बायो इन्फॉर्मेटिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर जेसन ए हो जेसन कहते हैं कि अगले 10 सालों की पेशगोई करना तो मुकम्मल तौर पर हवा में तीर चलाना होगा, मगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के जरिए हम जिन्याती तब्दीलियों के बारे में मौजूद मालूमात को इंसानों में रूनुमा हो रही तब्दीलियों के साथ मिलाकर देखें तो मुस्तकबिल करीब की पेशगोई करना ऐन मुमकिन है। अब हमारे पास दुनिया भर से इंसानों के मुकम्मल जेन्यूम के सैंपल्स मौजूद हैं, इसलिए माहिरीन जिन्नियात को जीन्स में कुदरती तौर पर आने वाली तब्दीलियों के बारे में ज्यादा मालूमात है, और इस हवाले से भी ये इंसानी आबादी में किस अंदाज में पाई जाती हैं। हम वाज़ेह तौर पे नहीं कह सकते कि जिन्नियाती गुनागुनियत कैसे तब्दील होगी, मगर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के शोबे में साइंसदान हमें इस हवाले से कुछ अंदाजा फराहम करने के लिए मौजूदा रुझानात पर गौर कर रहे हैं। वो जेसन की पेशिंगोई है कि शहरी और देही इलाके जिन्याती तौर पर मजीद मुतनव्वो हो जाएंगे। हिजरत देही इलाकों से शहरों की जानिब होती है, इसलिए शहर जिन्याती तौर पर मजीद मुतनव्वो हो जाएंगे और देही इलाके कम मुतनव्वो होंगे। मुमकिन तौर पर आप देखेंगे कि फर्क लोगों के रिहायशी इलाके से पड़ेगा। मिसाल के तौर पर ये फर्क पूरी दुनिया में होगा, मगर बरतानिया में देही इलाके कम मुतनव्वो हैं।
اور یہاں پر زیادہ تر لوگوں کے آباء و اجداد شہری علاقے کے لوگوں کے آباء و اجداد کے مقابلے میں برطانیہ میں کہیں زیادہ عرصے سے موجود ہیں۔ شہری علاقوں میں تارکین وطن کی بڑی تعداد آباد ہے۔ کچھ گروہ زیادہ تو کچھ کم شرح پر بچے پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں افریقہ میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، چنانچہ وہ جینس عالمی آبادی میں زیادہ سے زیادہ پائے جانے لگے ہیں۔ ہلکی رنگت والے علاقے کم شرح پر بچے پیدا کر رہے ہیں، چنانچہ ہو جیسن کی پیش گوئی ہے کہ عالمی تناظر میں رنگت گہری سے گہری ہوتی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ معاملہ تقریباً یہی ہے کہ جلد کی گہری رنگت ہلکی رنگت کے مقابلے میں عالمی سطح پر زیادہ فریکوینسی پا رہی ہے۔ مجھے توقع ہے کہ آج سے کئی نسلوں بعد کسی اوسط شخص کا آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ گہرا رنگ ہوگا۔ اور خلا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر انسان واقعتاً مریخ کو آباد کر لیتے ہیں تو ہمارا ارتقا کیسا ہوگا؟ کم کشش ثقل کے باعث ہمارے جسم کے پٹھے اپنی ساخت بدل سکتے ہیں، شاید ہمارے بازو اور ٹانگیں لمبی ہو جائیں۔ دوسری طرف برفانی دور جیسے ٹھنڈے آب و ہوا کے باعث شاید ہم مزید موٹے بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے جسم ہمارے نینڈرتھل آباء و اجداد کی طرح بالوں سے ڈھک سکتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے، مگر انسانی جنیاتی تبدیلیاں واقعتاً بڑھ رہی ہیں۔ ہو جیسن بتاتے ہیں کہ عالمی سطح پر ہر سال انسانی جنیوم میں موجود 3.5 ارب بنیادی جوڑوں میں سے ہر ایک میں 2 نئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ بہت حیران کن ہے کہ اس سے یہ امکان کم ہی رہ جاتا ہے کہ ہم 10 لاکھ برس بعد آج جیسے ہی نظر آئیں گے۔